दोस्तों टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट राइवलरी की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। एशेज की शुरुआत हो चुकी है। 140 साल पुरानी चीज चल रही है दोस्तों। एशेज 140 साल पुरानी सीरीज है और हर 2-3 साल बाद ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे होती रहती है। कभी तो ऑस्ट्रेलिया, कभी इंग्लैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंग्लैंड दोस्तों चलती रहती है। और दोस्तों जब ये सीरीज शुरू होती है, एशेज शुरू होती है, ये बता देती है दोस्तों, ये बता देती है वर्ल्ड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज ये क्यों कहीं कहलाई जाती है। कहते हैं हम भाई इंडिया और पाकिस्तान भाई वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी मानी जाती है। इनके जैसा क्रिकेट कोई खेलता नहीं है, ये भाई फलाना ढिमका। तो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को इतना हाइप किया जाता है। पर दोस्तों जहां टेस्ट क्रिकेट की बारी आती है दोस्तों, वहां इंडिया पाकिस्तान भी फेल हो जाता है दोस्तों। क्योंकि हमारे जो रिलेशन है दोस्तों, हमारे तो पॉलिटिकली जो थोड़े खराब है ना, उसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई हम ग्रेटेस्ट राइवलरी है, ग्रेटेस्ट राइवलरी है। पर दोस्तों असली राइवलरी देखी जाए दोस्तों, वो है दोस्तों एशेज में जो दिखती है दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों। हिस्ट्री छुपी है दोस्तों इसके पीछे, 140 साल की हिस्ट्री। ठीक है, जब किसी चीज के पीछे हिस्ट्री हो, भाई क्वालिटी स्टफ दे रही हो चीजें, तो दोस्तों उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। जहां हिस्ट्री आ जाती है एक, तो आप वहीं मैच ही नहीं कर सकते। तुम आज का मैच तुमने देखा होगा, स्टार्टिंग से एशेज शुरू हुई और दो जो एटमॉस्फेयर था भाई, एटमॉस्फेयर, पैक क्राउड, पूरा पैक क्राउड, स्टेडियम ऑप्टस का पर्थ स्टेडियम दोस्तों पूरा पैक भरा हुआ था। 43,000 की अटेंडेंस थी डे वन की। और ये हाईएस्ट है जो अभी तक चलता आ रहा है दोस्तों, इनका 42,000 की हाईएस्ट। दोस्तों कुछ तो है दोस्तों, कुछ तो है। क्वालिटी हो गई प्लेयरों की, दोनों टीम की हिस्ट्री हो गई, इतना दोस्तों इतनी सारी चीजें छुपी हुई है इन दोनों टीम के अंदर और एशेज के में। तो दोस्तों इसे स्पेशल तो बनाती है दोस्तों टेस्ट क्रिकेट की अलग से दोस्तों। हाँ, मेरा तो कुछ लेना देना भी नहीं था, बट जब भी तो एज ए न्यूट्रल क्रिकेट फैन दोस्तों थोड़ी एक्साइटमेंट तो मेरे में भी थी, बहुत एक्साइटमेंट थी टेस्ट क्रिकेट देखने की। और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट किसी सिनेमा से कम नहीं दोस्तों, किसी सिनेमा से कम नहीं ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट। और दोस्तों टॉस जीत के इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है। और ये ऑप्टस का वही स्टेडियम है जहां इंडिया, जब बीजीटी खेल रही थी 2024 वाला अपना, जहां पहला इंडिया ने टेस्ट मैच जीता था। सेम पिचेस भी आई थिंक वही सेम काइंड ऑफ मैच अभी तक वैसा ही चला है जो इंडिया के साथ चला था, बिल्कुल लगभग। उस दिन भी आई थिंक, उस दिन जब इंडिया खेल रही थी 2024 वाला बीजीटी, उसमें भी एक दिन में 17 के 18 विकेटें गिर गई थी। और आज भी, आज के पहले दिन पे एशेज में, आज के पहले दिन में 19 विकेट गिरी है, 19 विकेट। तो ये बहुत सिमिलरिटी चल रही है, बहुत सी सिमिलरिटी है उस टेस्ट मैच के साथ। उस टेस्ट मैच में भी इंडिया ने आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में कुछ 145 के 155 अराउंड बनाए थे, और इंग्लैंड ने भी आज फर्स्ट इनिंग्स में अपनी फर्स्ट बैटिंग करने के बाद 172 रन बनाए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की टीम में बात करें तो दोस्तों पैट कमिंस एंड जॉस हेजलवुड तो अनअवेलेबल थे। पैट कमिंस का तो पहले से ही पता था कि वो इंजर्ड चल रहा है, वो आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच से जुड़ेगा। बट जॉस हेजलवुड का इन्हें ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा ब्लो हुआ है, क्योंकि इससे पहले था कि भाई जॉस हेजलवुड फिट था, इंडिया के साथ टी20 खेले थे जहां भाई गिल को नचा दिया था। तो बहुत अभी तक फिट लग रहा था कि भाई पता, सबको पता था कि खेलेगा खेलेगा हेजलवुड खेलेगा। बट सडनली कुछ इंजरी होती है और उसे फर्स्ट टेस्ट मैच से निकाला जाता है। एंड उसके बाद तुम बात करोगे ऑस्ट्रेलिया की, भाई वंस अगेन दोस्तों एशेज का पहला मैच, पहला ही ओवर, और पहले ही ओवर की आखिरी बॉल पे दोस्तों जैक क्रॉली को एज लगता है एंड ख्वाजा के हाथ में बॉल जाती है दोस्तों। हर बारी का हो गया है दोस्तों इसका, हर बारी का हो गया मिचेल स्टार्क का। हर बारी एशेज हो चाहे बीजीटी में भी इसने जायसवाल की फर्स्ट ओवर में विकेट ली थी। आई थिंक वो एडिलेड वाला मैच था, आई थिंक मेरे को याद है, वहां भी जायसवाल को फर्स्ट ओवर में ही आउट किया था दोस्तों। और हमने पहले भी देखा है कैसे कैसे भाई मिचेल स्टार्क ने एशेज में पहली बॉल की, पहली ओवर की पहली बॉल पे आउट किया रखा है। और आज भी दोबारा दोस्तों, आज दोबारा करके दिखा दिया। हैबिट बन चुकी है दोस्तों, इस आदमी की हैबिट बन चुकी है। जब जब इससे उम्मीदें हो ना टीम से भाई, जब जब ये जितना बड़ा ओकेजन होता है ना, मिचेल स्टार्क भाई उतना ही बड़ा हटके डिलीवर करता है, उतनी ही क्लच परफॉर्मेंस दिखाता है दोस्तों, उतनी ही क्लच परफॉर्मेंस दिखाता है। 7 विकेटें लेकर गया, 7 विकेटें। और उसमें तुम जो रूट का डक ले लो, और ठीक है बैड बेन स्टोक्स का बोल्ड ले लो दोस्तों, और टेस्ट और एशेज में इसकी 100 विकेटें भी हो गई है। एशेज में 100 विकेटें भी हो चुकी है मिचेल स्टार्क की दोस्तों। प्रॉपर क्लच, प्रॉपर क्लच। 35 साल की उम्र है दोस्तों, 35 साल की उम्र में भी अभी भी कोई, वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट में अभी भी 35 साल की उम्र में है, और वर्ल्ड क्रिकेट में उसके बराबरी का कोई एक लेफ्ट आर्म पेसर ला के खड़ा कर दो, ना मिलेगा दोस्तों, ना मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वर्ल्ड क्रिकेट में इस टाइम मिचेल स्टार्क जितना बराबर लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है दोस्तों। भाई ये क्वालिटी रखता है दोस्तों मिचेल स्टार्क, हर बार क्लच परफॉर्मेंस दिए दोस्तों। 5 विकेट का हॉल लेकर गया है, अकेला लगा हुआ है, कोई बड़ा सीनियर बॉलर है अभी पैक का। इनकी जो पेस अटैक है उनका सीनियर बॉलर है, बोलैंड बेशक खेल रहा है,
बोलैंड ने हमें तो नाक में बहुत दम कर रखा है, बट आज के मैच में फिलहाल कुछ नहीं कर पाया, पहले दिन पे कुछ नहीं कर पाया। 7 की इकोनॉमी से रन पड़े बोलैंड को, 7 की इकोनॉमी के साथ। और हमारे साथ क्या करता था, बीजीटी में आता था दोस्तों, पहले 1 ओवर में ही विकेटें लेना शुरू कर देता था और दोस्तों बेचारे कोहली जी को तंग कर रखा था। ऑफ स्टंप की बॉलें डालता था और वहाँ एज लगती थी। वो तो हमारा दोस्तों हैबिट हो गई थी वो चीज़ देखने की दोस्तों, ऐसा लगता था किसी ने रिवाइंड पे चढ़ा दिया है वो चीज़ें। बट खैर पोलैंड के लिए आज का दिन अच्छा नहीं गया, 7 की इकोनॉमी के साथ उसको रन पड़े। एंड इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रुक ने बहुत सही अटैकिंग गेम दिखाया भाई, पहली दूसरी बॉल पे डाउन द ट्रैक बढ़ के आगे चौका मारा और फर्स्ट टाइम एशेज खेल रहा है, फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। जेमी स्मिथ हो गया, बेन डकिट हो गया, 2-3 प्लेयर फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं एशेज और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। देखने वाली चीज़ थी। और जो एक चीज़ जो डिफरेंट बनाती है ना ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड को, वो है इनके बैटर्स। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है ना वो काइंड ऑफ थोड़ा टिपिकल वाले हैं। तुम चाहे ख्वाजा ले लो, मानस ले लो, चाहे स्मिथ ले लो, ठीक है, कैरी ले लो, थोड़े जो प्लेयर है ना ये थोड़े टिपिकली डिफेंसिव सॉलिड वाले हैं और जो थोड़ा टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करते हैं और जो थोड़ा गेम बढ़ाने वाले प्लेयर है। बट तुम अदर एंड पे इंग्लैंड के प्लेयर देखोगे ना, चाहे तुम डकिट ले लो, क्रॉली ले लो, ठीक है, इवन तुम रूट को भी ले सकते हो, बट रूट के बाद बात करोगे, ओली पोप ले लो, हैरी ब्रुक ले लो एंड जेमी स्मिथ ले लो। ये जितने ही प्लेयर है ना दोस्तों, ये जितने ही प्लेयर है, ये सारे है फ्लो वाले। इनसे ना होते दोस्तों डिफेंस, बॉल लीव, ये नहीं कर सकते ये चीजें। ये ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और यही एक थोड़ा बेनिफिट जाता है इंग्लैंड को ऐसी पिचेस पे, जहाँ एक दिन पे 19-19 विकेटें गिर रही हो, एक दिन पे तुम्हें पता नहीं हो भाई कौन सी बॉल पे तुम्हारा नाम लिखा हो, अगली तुम्हें कुछ पता नहीं तुम कितनी देर खेलोगे, कितनी देर पिच पे टिके रहोगे। तो ऐसे ऐसी पिच पे दोस्तों ऐसे ही बैट्समैन काम आते हैं जो आते ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। दब के ना खेले, तुम दब के खेलोगे, तुम ख्वाजा को देखा ना, ख्वाजा बहुत दब के खेल रहा था, एक बॉल पड़ी उठी एज, स्मिथ हो गया, मानस हो गया। ये चीज थोड़ी पक्ष में जाती है इंग्लैंड के, क्योंकि उनके बैटर्स, उनका नेचुरली अटैकिंग गेम है, तो वो हमेशा स्कोर करने को देखते हैं, स्कोर रन रन की हमेशा रन की उसमें रहते हैं कि कहीं से रन निकल जाए, चौका आ जाए, छक्का आ जाए। एंड हैरी ब्रुक ने एग्जैक्टली वो सेम करके दिखाया। 50 बनाई अपनी पहली एशेज में, 50 बनाई ऑस्ट्रेलिया पे, पहली 50 बनाई। एंड मिचेल स्टार्क ने एक साइड से पूरा 7 विकेटें लेके दोस्तों खत्म कर रखा था फर्स्ट इनिंग्स इंग्लैंड की। बट इंग्लैंड की दोस्तों जब बॉलिंग आती है, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पे आती है दोस्तों, वो भी किसी से कम नहीं दोस्तों, वो भी किसी से कम नहीं। और बता दूं, इंग्लैंड ने जो पूरा भी फास्ट बॉलर लेके चल रही है ना, इंग्लैंड अपनी पूरी फास्ट बॉलर, चाहे जोफ्रा हो गया, ठीक है, मार्क वुड हो गया, ठीक है, ब्रेंडस कार्स हो गया, अकिटसन हो गया एंड बेन स्टोक्स हिमसेल्फ, ठीक है, ये 5 प्रॉपर बॉलर है इनके पास, फास्ट बॉलर 5 प्रॉपर। इस बार तुम इंग्लैंड का फास्ट बॉलिंग तुम चेक करोगे तो दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बहुत पेस हर चीज है दोस्तों इस बॉलिंग अटैक में। सब कुछ पेस कह लो, ठीक है, अर्ली ऑन स्विंग मिलना, सीम पे बॉल लैंड करने के बाद मूवमेंट मिलना दोस्तों, एवरीथिंग, ठीक है। एक साइड से आर्चर 145 से उसने कंटिन्यू फेंकी है, ठीक है, एंड एक साइड से मार्क वुड 150 उसने पूरा एक ओवर निकाला है, ठीक है। ये दोस्तों इनकी प्लानिंग चल रही थी, 2 साल से ये खट्टे करने में लगे हुए थे चारों पेसर को 2 साल से खट्टे करने में लगे हुए थे। किसी को इंजरी हो जाती थी, कोई कहीं इंजर्ड हो रहा है, इन चारों को दोस्तों पकड़ के रखा इस एशेज के लिए, इस पिच पे उतारने के लिए, एशेज में उतारने के लिए इन 4 फास्ट बॉलर को प्रॉपर पकड़ के रखा था, ठीक है, कि भाई एशेज खेलेंगे। एशेज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैसे ही करती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसलिए दोस्तों और बहुत सही लगा जिस हिसाब से इनके बहुत टाइम बाद से बता रहा हूँ, बहुत टाइम बाद इंग्लैंड की तरफ से ऐसी फास्ट बॉलिंग देखने को मिली है, फास्ट वाली। क्योंकि तुम इंग्लैंड की बात करोगे, जो भी इंडिया के साथ जो सीरीज गई थी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, उसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे इनके पेसर भी, क्योंकि बहुत ही फाटा विकेट थी, बहुत बहुत फाटा विकेट थी। पूरी पांचों जो हमने पांचों के पांचों टेस्ट मैच खेले हैं फ्लैट पिचेस पे ही खेले हैं ज्यादातर क्या वो लास्ट टेस्ट मैच था जहाँ बॉलरों के लिए सही में कुछ था, वरना तुम देखोगे सारे मैच ज्यादातर फट्टा विकेट मिले थे फ्लैट पिचेस पे। इसलिए इनके बॉलरों को भी इतने कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतना कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे उस पिच से। बट यहाँ दोस्तों पर्थ में दोस्तों आर्चर ने अपनी पहले ओवर की दोस्तों पहली बॉल पे विकेट दिलाई, बहुत सही चल रहा था भाई इनका फास्ट बॉलिंग, देखने में मजा आया बहुत टाइम बाद। एंड ऊपर से खुद आया बेन स्टोक्स बॉलिंग करने, जब आखिरी का कुछ टाइम बचा था बेन स्टोक्स खुद आया बॉलिंग करने और 5 ओवर में 6 विकेट ले गया। पहली 5 ओवर डाले और 6 विकेट लेकर गया, उसमें अपना पंजाबी खोल दिया। दोस्तों क्या पिच है, पिच की भी है दोस्तों, पिच पे भी बात हो सकती है कि, पर ये पहले हमने देखा था कि जो इंडिया वाली सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें भी सेम ही ऐसी हरकत थी। डे 3 पे मैच बहुत सही हो गया था, डे 2 पे डे 3 पे बैटिंग पिचेस बहुत अच्छी हो गई थी, जब धूप पड़ रही थी बहुत
बैटिंग साइड ज़्यादा हो जाती है, तो वो कल पता चलेगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता। बट अभी तक तो दोस्तों दोनों टीम के बॉलरों ने धूम मचा रखी है दोस्तों। बट अभी कह सकते हैं कि इंग्लैंड अभी भी थोड़ा आगे है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 129 रन पे आई थिंक 9 विकेटें गिर चुकी है, बस 1 विकेट बची है उनकी, और वो भी बॉलर ही बैटिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा पीछे रह गई, बहुत थोड़ा सा पीछे रह गई, और यही थोड़ा आई थिंक मार्जिन थोड़ा डिफरेंट क्रिएट हो सकता है सेकंड इनिंग्स में, यू नेवर नो। तो थोड़ा सा पीछे रह गई, और उसमें आई थिंक ट्रेवर्स हेड की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी, क्योंकि वैसे प्लेयर दोस्तों, वैसे ही प्लेयर इस पिच पे रन बना सकते हैं। हेड ने रन बनाए, पता नहीं जितने रन बना के गया, 20-25, तो उसने रन इसलिए बनाए क्योंकि वो अटैकिंग खेलता है, वो अपने शॉट्स को रोकता नहीं है, जो जहां बॉल दिखी वो घुमा देता है। तो ऐसे ही प्लेयर जो थोड़े रन बना सके कंटिन्यूसली इस पिच पे, तो उनका थोड़ा दबदबा हो जाता है दोस्तों।